केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए दोनों ही सियासी दलों ने पूर्व विधायक को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला आंका जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस ने खोले पत्ते। बीजेपी से आशा नौटियाल, कांग्रेस से मनोज रावत बने उम्मीदवार। किसे मिलेगा केदार बाबा का आशीर्वाद? केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। बीजेपी की ओर से आशा नौटियाल और कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत ने नामांकन कर दिया है। दोनों उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला आंका जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि सरकार के रहते एक और उपचुनाव ना तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हारना चाहेंगे और न ही बीजेपी संगठन। मुकाबला भले ही बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच हो, लेकिन सवाल कई लोगों की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की प्रतिष्ठा से भी जोड़कर इस चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव हार चुकी है, तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में भी दोनों उपचुनाव पार्टी हार चुकी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के लिए भी ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि गढ़वाल लोकसभा सीट में दूसरा उपचुनाव उनके सांसद बनने के बाद हो रहा है और पहले उपचुनाव गढ़वाल सीट पर बीजेपी हार चुकी है। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि केदारनाथ के मुद्दे को कांग्रेस ने पूरे तरीके से भुनाने का काम किया, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का हो चला है। लेकिन गणेश गोदियाल, जो कि पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके हैं। साथ ही पर्यवेक्षक के नाते चुनाव को लीड भी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की माने तो केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी की है, क्योंकि शैला रानी रावत के निधन से ये सीट खाली हुई। शैला रानी रावत के निधन से खाली हुई सीट पर बीजेपी ने महिला उम्मीदवार आशा नौटियाल को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया, जो कि 2 बार बीजेपी की ओर से विधायक रही। एक बार उन्हें बीजेपी के टिकट पर हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं 2017 में टिकट न मिलने पर पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा। 5वां चुनाव ये आशा नौटियाल का है। महिला उम्मीदवार को उतारकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया है। पहला तो ये कि केदारनाथ की जनता महिला उम्मीदवार पर ज्यादा विश्वास करती है। 2002, 2007, 2012 और 2022 के विधानसभा चुनाव में केदारनाथ की जनता ने महिला उम्मीदवार को विधायक बनाया। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, इसीलिए केदारनाथ की जनता आशा नौटियाल को जिताकर विधानसभा पहुँचाएगी। पहले भी मातृशक्ति वहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही थी, फिर से मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व मिला है, तो वहाँ के लोग मातृशक्ति को भी अपना आशीर्वाद देंगे और केदारनाथ विधानसभा के विकास की जो गति वहाँ पर प्रारंभ हुई है, उस गति को और तेजी प्रदान करेंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीते या कांग्रेस, दोनों के लिए संजीवनी का काम करेगा। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा का कहना है कि कांग्रेस बूथ स्तर पर बेहद कमजोर है। देखो, भाजपा पूरे बहुमत के साथ जीतेगी। चुनाव हमेशा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लड़ते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर चुनाव लड़ाता है और जिताता है, और कांग्रेस हवा में बात करती है। और निश्चित रूप से आप पिछला चुनाव जो मनोज रावत जी लड़े हैं, उसका रिजल्ट उठा के देखें, कई बूथ उनके ऐसे होंगे जिस पे खाता भी नहीं खुला होगा। केदारनाथ उपचुनाव से कई नेताओं की प्रतिष्ठा जुड़ी है। ऐसे में देखना होगा कि केदारनाथ की जनता किस पर विश्वास करती है और बाबा केदार का आशीर्वाद आखिर किससे मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।